नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD MMSc एंडोक्राइनोलॉजी, टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी। एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मैं आज आपको मेरी स्पेशलाइजेशन से ही एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, दैट इज़ डायबिटीज़। आज डायबिटीज़ भयंकर रूप से बढ़ रही है, विभत्स रूप ले चुकी है। हर व्यक्ति को डायबिटीज़ डायग्नोस होती दिख रही है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि डायबिटीज़ होती है? आखिर ऐसी क्या लक्षण है जो डायबिटीज़ को हम उसको पकड़ सकें? और ये यंग जनरेशन में क्यों हो रही है? पहले तो बुजुर्गों में होती थी, पहले बड़े लोगों में होती थी, तो आज गरीबों में क्यों हो रही है? छोटे पैदा हुए बच्चों में क्यों हो रही है? बहुत सारी क्वेरीज हैं। क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है? क्या एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ होती है? तो डायबिटीज़ को पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद डायबिटीज़ के इलाज के बारे में चर्चा करते हैं। डायबिटीज़ में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़ एक समझने की कोशिश करिए कि डायबिटीज़ खाने पीने और दौड़ने भागने की बीमारी नहीं है। अगर ये खाने पीने की बीमारी होती तो वसीम अकरम को नहीं होती और एक छोटे से नवजात बच्चे को भी। खाने पीने की बीमारी भी मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो खूब सारा मीठा खाते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं होता। और जो डायबिटीज वाले होते हैं 100% या 90% लोग मीठा खाते ही नहीं, तो भी उनकी शुगर बढ़ती है। तो डायबिटीज बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस की डिसीज है। मतलब अगर आपका इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट होगा तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अगर आपका इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होगा तो आपकी शुगर बढ़ेगी या घटेगी। इंसुलिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज को पचाने के लिए हमको इंसुलिन की जरूरत रहती है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करता है, हमको एनर्जी सीक्रेट। आपने खाना खाया, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और इंसुलिन अगर बराबर से निकलेगा तो जो आपने खाना खाया वो पचेगा, वो ग्लूकोज प्रॉपर कन्वर्जन में जाएगा। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज बढ़ेगा। यही डायबिटीज है। इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ते हुए खून के ग्लूकोज को हम डायबिटीज बोलते हैं। जिसको हम दवाई देके कंट्रोल करते हैं उसको टाइप 2 बोलते हैं, जिसको इंसुलिन देके कंट्रोल करते हैं उसको टाइप 1 बोलते हैं, और एक गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो अब इसमें इंसुलिन कम कैसे होता है? बेसिकली एक तो जेनेटिक चेंजेस ही इसका मुख्य कारण है। नवजात बच्चों में बीटा सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को खत्म कर देता है, तो उनके अंदर इंसुलिन होता ही नहीं है। जब होता नहीं है तो इसलिए उधर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। जो मिडिल एज या अर्ली यंग एज में आती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन कम मात्रा में है, या वो जेनेटिक बदलाव के कारण इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है। जब ये ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ आपके रिसेप्टर पे काम करती हैं और वो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाती हैं, इंसुलिन बनाती नहीं है। पहली चीज आप समझ लें, अगर किसी के ऊपर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये है अब उसको कितनी सारी दवाइयाँ दे लो वो असर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके शरीर में अब इंसुलिन बनना बंद हो गया है, तो उसको इंसुलिन ही देना पड़ेगा। कई बार लोग पेशेंट्स आते हैं, हम लोगों के पास ही आते हैं, कहते हैं कि साहब वो दवाई की ताकत और बढ़ा दो और बढ़ा दो। हर चीज की एक लिमिट होती होगी ना। हम कहते हैं भाई अब इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाओ, तो इससे पेशेंट घबरा जाता है कि अब मैं लास्ट स्टेज पे आ गया क्या? लास्ट स्टेज नहीं होती है वो। अगर हम आपको शुरू में भी अगर इंसुलिन से इलाज करते तो अभी कोई तकलीफ नहीं थी, और अगर हम आपको बाद में कर रहे हैं तो अभी कोई तकलीफ नहीं। बेसिकली करना तो हमको इंसुलिन का सिक्रीशन ही है ना। और सबसे बढ़िया बात है, दवाइयों का तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इंसुलिन से सिर्फ अगर ज्यादा दे दिया तो शुगर कम हो जाएगी, और कम दिया तो शुगर बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर शुगर पच रही है तो वेट गेन होगा। ये छोटे छोटे से इंसुलिन के इफेक्ट हैं। और दूसरा एक जो सबको परेशानी होती है, पेट में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे भाई, वो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है कि पेट में जो इंजेक्शन लगता है ना, उसकी सुई का पता भी नहीं चलता है। चलिए, ये तो कुछ भ्रांतियां थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि भाई डायबिटीज में पहले डरो मत।